जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या की। साल 2024 में पहली सोमवती अमावस्या जो है वो कब पड़ रही है, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद जो अभी 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आई थी, उसके बाद अब सबसे बड़ी जो अमावस्या है या महत्वपूर्ण अमावस्या है वो है सोमवती अमावस्या। और सोमवती अमावस्या का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर पवित्र नदियों में स्नान कर लिया जाए तो इसका सुखद परिणाम जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार इस दिन अगर दान पुण्य किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि दान पुण्य करने से व्यक्ति के समस्त जो सुख हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ इस दिन व्रत करने से और देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर पति पत्नी महादेव की पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में जो खुशहाली है वो बनी रहती है। बात करूं कि साल 2024 में पहली सोमवती अमावस्या जो है वो कब पड़ रही है, तो 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या जो है वो पड़ रही है। ये साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या होगी और ये चैत्र अमावस्या जो है वो मानी जाएगी। अगर मैं बात करूं अमावस्या तिथि की तो सुबह 3:21 पे शुरुआत हो रही है अमावस्या तिथि की 8 अप्रैल को ही, और रात्रि को 11:50 पे इसका समापन जो है वो हो रहा है। ऐसे में जो सोमवती अमावस्या है वो 8 अप्रैल को दिन सोमवार को पूरी विधिवत तरीके से साल 2024 की पहली सोमवती अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, इसी दिन अगर अमावस्या तिथि पर दान पुण्य किया जाए, पितरों का तर्पण किया जाए, परिक्रमा लगाई जाए या सुहाग की चीज़ों का दान किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव जो है वो प्राप्त होता है। बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जो सोमवती अमावस्या वाले दिन जो पीपल है उसकी परिक्रमा करती हैं, और बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो तुलसी की विधिवत तरीके से पूजन अर्चन करती हैं, परिक्रमा लगाती हैं। और बहुत बार उनके मन में ये डाउट्स आते हैं, बहुत सारे मन में ऐसे भ्रम जो है वो पैदा हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमें किसकी परिक्रमा जो है वो लगाना सबसे ज़्यादा शुभता का प्रतीक होगा, हम पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं या माँ तुलसी की परिक्रमा लगाएं, किसकी परिक्रमा लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष बिल्कुल पास में है तो आप बेशक पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं और पूरी विधिवत तरीके से पूजन अर्चन करें। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जो घर से दूर रहती हैं, परदेश में रहती हैं, फ्लैट वगैरह में रहती हैं, ऐसे में उनको पीपल का वृक्ष तो दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आता है। ऐसे में उनके पास ऑप्शन होता है कि वो तुलसी, क्योंकि तुलसी हर घर में विधिवत तरीके से लगाई जाती हैं, और ऐसा घर जिसमें तुलसी ना हो माना जाता है कि वो घर जो है वो घर नहीं होता है। इसलिए सब घर में तुलसी माता जो है वो अवश्य रूप से विराजमान होती हैं। तो तुलसी के विधिवत तरीके से अगर आप फेरे लगाती हैं तो वो भी आपके लिए सुखद अनुभव जो है वो लेकर आती हैं। आप चाहें तुलसी के परिक्रमा लगाएं, फेरे लगाएं, या पीपल के वृक्ष के फेरे लगाएं, दोनों का जो परिणाम है, या यूँ कहूँ कि जो दोनों का जो फल है वो एक ही है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगा ली, घर पे आके आपने तुलसी माता की विधिवत पूजा कर ली और जो प्रसाद है वो वितरित कर दिया, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। लेकिन अगर आप नहीं लगा पाते हैं, पीपल आपको नहीं मिलता है, तो आप तुलसी माता की भी विधिवत पूजा कर सकती हैं, परिक्रमा लगा सकती हैं। दोनों ही शुभ हैं, चाहे आप पीपल की परिक्रमा लगाएं और चाहे आप तुलसी की परिक्रमा लगाएं। अमावस्या वाले दिन परिक्रमा लगाना बेहद शुभता का प्रतीक बताया गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि अगर हम परिक्रमा लगाएं तो हमें किस चीज़ से लगानी चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये नियम है कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो भी अमावस्या में फेरे परिक्रमा जो है वो लगाती हैं, और कहीं कहीं का विधान ऐसा है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो भी एक तरीके से सुहागन महिलाएं हैं, वही परिक्रमा फेरे जो है वो लगा सकती हैं। तो मेरा मानना यही
यही है कि जो सुहागन महिलाएं हैं परिक्रमा लगाती हैं तो सुहाग की चीज़ों का ही दान करें, सुहाग की चीज़ों से ही परिक्रमा लगाएं, क्योंकि इस दिन 108 परिक्रमा लगाने का विधान है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो फिर उसका आधा भी कर सकते हैं, या आपके सामर्थ्य के अनुसार आपका शरीर जिस प्रकार से साथ देता है उस प्रकार से आपको परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। आप परिक्रमा सिंदूर की डिब्बियों से लगा सकते हैं, आलता की सीसी से लगा सकते हैं, आप बिंदी के पत्ते से लगा सकते हैं, चूड़ियों से लगा सकते हैं, साड़ियों से लगा सकते हैं, चुनरी से लगा सकते हैं, ब्लाउज के पीस से लगा सकते हैं, बिछिया से लगा सकते हैं। अगर सुहाग की चीज़ों से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप खाने वाले कोई भी ड्राई फ्रूट्स से लगा सकते हैं, किसी भी फल से लगा सकते हैं। या बहुत सारे लोग जिनकी पहली बार शादी होती है वो लोग धान और पान से फेरे लगाते हैं, तो आप धान और पान से भी फेरे लगा सकते हैं, आप मेवे से फेरे लगा सकते हैं, आप सुहाग की चीज़ों से फेरे लगा सकते हैं। अगर आप पहली बार अमावस्या जो है सोमवती अमावस्या में फेरे लगा रही हैं या परिक्रमा कर रही हैं तो धान और पान से लगाएं, आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। अगर आप शादी जो है कई साल हो गए हैं या आप परिक्रमा जो है वो लगाती चली आ रही हैं तो आपको सुहाग की चीज़ों का दान करना चाहिए। और अगर आप सुहाग की चीज़ों का दान नहीं कर सकती हैं किसी भी कारणवश तो आप पैसे से सिक्के से भी लगा सकती हैं, आप ड्राई फ्रूट से भी लगा सकती हैं या किसी भी फल से लगा सकती हैं। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है उससे आप फेरे लगा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी माताएँ बहनें जो टॉफ़ी वगैरह से फेरे लगाती हैं, उनको लगता है कि बच्चे वगैरह मिलते हैं उनको वितरित कर देती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको किसी ऐसी चीज़ से ही लगाना है जो आप सुहागन महिलाओं को दो, वो प्रसाद होता है वो आप सबको वितरित कर सकते हैं। और जो भी कुंवारी लड़कियां हैं जो फेरे लगाती हैं तो ड्राई फ्रूट से फेरे लगा सकती हैं, या जो भी चीज़ें हैं फल से सिक्के से जिससे भी आप लगाना चाहती हैं वो आप लगा सकती हैं। तो कोशिश करें जो लड़कियां हैं अगर आपके यहाँ फेरे लगाए जाते हैं तो आप टॉफ़ी से ड्राई फ्रूट्स वगैरह से फेरे लगाएं, फल से लगाएं, फूल से लगाएं या सिक्के से लगाए तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभता का प्रतीक है। लेकिन अगर आप लगाना चाहती हैं आपको लगता है कि नहीं आपको बिंदी के पत्ते से फेरे लगाना है या किसी और चीज़ से फेरे लगाना है तो आप लगा सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे थे उन प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।